मैं कौन हूं? ये सवाल कभी आपने अपने आप से पूछा है? आप किसी की बेटी होंगी, किसी की प्रेमिका हो सकती हैं, किसी की वाइफ होंगी, किसी की माँ होंगी, आप बहुत कुछ हैं, आपके स्वरूप बहुत ज्यादा है। बट आप अपने आप में क्या है? आप अपने लिए क्या है? कभी ये जानने की आपने कोशिश की है? इस बार आज के दिन सिर्फ इतना ही कीजिए, एक बार अपनी आंखें बंद करके ना अपना नाम लीजिए अपने दिमाग में, और देखिए आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती है आपकी, आपका नाम लेने से। क्या आपके दिमाग में एक इमेज आती है डरी, सहमी, घबराई हुई औरत, जिसकी कोई भी बेइज्जती कर देता है, जिसका अपना कुछ है ही नहीं, जिसका आत्मसम्मान नहीं है, जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है? या फिर आपके दिमाग में एक इमेज आती है वो पावरफुल लेडी की, जिसको पता है वो क्या चाहती है और वो जो चाहती है वो कर सकती है, जो अपने ऊपर पूरा अधिकार रखती है, जिसको पता है वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस आप में निकल के आता है? कौन सी इमेज आती है? आई बिलीव ज्यादातर लेडीज के दिमाग में ना एक डरी सहमी औरत की इमेज आएगी। एक बार ट्राई कीजिए, और अगर आपके दिमाग में सच में यही एक नेगेटिव इमेज आती है अपने आप की, तो इसका मतलब सिंपली इतना है कि आप अपने आप को जानती नहीं है, आप अपने आप को पहचानती नहीं है, आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, मेहनत नहीं की। औरतें बचपन से ही ना ये सीख कर आती हैं कि हमें सिर्फ देना है दूसरों को, प्यार, केयर, सम्मान सब देना ही है, हम दूसरों से लेने की इच्छा नहीं करते। और जो सेकंड थॉट है ना, इसको इस बार बदलना है। सब कुछ दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, अपने ऊपर अधिकार दीजिए, बट सामने वाले से भी उस चीज की उम्मीद कीजिए और वो लीजिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। सम्मान आप देती हैं तो आपको सम्मान मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। आप जब सामने वाले को फ्रीडम देती हैं, उस पर बिलीव करती हैं, तो वो भी आपका अधिकार है। जब आप सामने वाले को कुछ देते हैं ना, तो वो पाने का अधिकार आप पा लेते हैं उस टाइम पर। और अपने अधिकार के लिए खड़ा ना होना, ये सबसे बड़ी गलत चीज होती है आपके अंदर, जो आपको नीचे लेकर जाती है। जब आप अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे ना, दुनिया में कोई भी इंसान आपको देखेगा नहीं, आपकी परवाह नहीं करेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि आप रोते हुए, बिलखते हुए सामने वाले के सामने खड़े रहें और सामने वाला आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। नहीं, जब आप किसी के सामने अबला बेचारी बनके खड़ी होती है ना, तो लोग आपको सिंपैथी की नजरों से देखते हैं, सम्मान की नजरों से नहीं। तो ये अबला नारी बनना छोड़ दीजिए, किसी के आगे गिड़गिड़ाना छोड़ दीजिए, ये सोचना कि मैं बिचारी हूं, ये छोड़ दीजिए। आप बिचारी नहीं हैं। अगर आपको लगता है आप बिचारी हैं, तो इसका बस इतना ही मतलब है कि आपने अपने आप को बिचारी कर रखा है। आपकी जो भी हालत है, आप जो भी सिचुएशन में हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपका हस्बैंड नहीं, आपका प्रेमी नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपकी फैमिली नहीं। जो भी आप हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए और इस चीज को समझिए, और उन चीजों को समझ के सुधारिए कि आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपको कोई इज्जत नहीं देता। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपकी किसी की नजरों में वैल्यू नहीं है। आपने ऐसा क्या किया है कि आप सबके लिए इतना कुछ करती हैं, तब भी आपको कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। कुछ तो आपकी गलती रही होगी। शायद आपने अपना अधिकार नहीं मांगा, शायद आपने उनको बताया नहीं कि आपको भी वो चीज चाहिए जो आप सामने वाले को दे रहे हैं। शायद आप अपनी चीजों के लिए खड़ी ही नहीं हुई, आपने अपनी वॉइस ही रेज नहीं की। हो सकता है आपने अपने आप को खुद ही निग्लेक्ट कर दिया है। जब आप निग्लेक्ट करेंगे तो सामने वाला तो करेगा ही करेगा ना। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपना जो आर्ट है उसको निखारिए, अपनी खूबसूरती के ऊपर वर्क कीजिए। नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, तो इट्स फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो मेहनत कीजिए ना। अगर आपका मन ही नहीं है काम करने का तो कोई बात नहीं, बट अगर आपका मन है काम करने का, पैसा कमाने का, तो कमाइए ना। अगर आपका मन नहीं होता कुछ नया सीखने का, सिंगिंग करने का, डांस करने का, कुछ न्यू चीजें लर्न करने का मन नहीं है, तो घर पे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मन है ना, तो घर पे मत बैठिए, तो गलत है। जो आप चाहती हैं उसके लिए खड़े हो जाइए। शादी से पहले आपके माँ बाप, और शादी के बाद आपका पति, आपके ससुराल वाले, ये लोग आपके लिए सारे डिसीजन लेते हैं। आप लाइफ में क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, क्या पहनना है, क्या खाना है, सब कुछ दूसरे लोग बताएंगे। क्यों? आप अपने आप में इतनी काबिल नहीं है कि अपने डिसीजन ले पाए? क्या आपको नहीं पता सही और गलत क्या होता है?
दूसरा इंसान आपको आकर बताएगा कि ये नहीं करना, ये करना है, ये सही है, ये गलत है। आपका खुद का दिमाग नहीं चलता क्या? चलता है ना, तो क्यों उन पर डिपेंड है? और छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी छोटी छोटी खुशियां मारती हैं ना, इसमें कोई समझदारी नहीं है। आप अपनी कोई इमेज बहुत कमाल की नहीं बना देती हैं सामने वाले के आगे। ऐसा नहीं है कि उनके कहने पर आप उनकी बात मानती हैं तो बहुत सम्मान की अधिकारी हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो है उनके लिए वही रहती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अपने मन की कीजिए, कुछ भी गलत कीजिए। आई एम जस्ट सेइंग कि अपनी वर्थ को पहचानिए और दूसरों की खुशी के लिए, टेम्परेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को साइड में मत रखिए। दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन अपने लिए भी आपको करने की जरूरत है। क्योंकि जब मरेंगी ना, तो रिग्रेट रह जाएगा कि आपने जो पूरी जिंदगी है उसमें वो कभी नहीं किया जो आप करना चाहती थी। आप जिंदगी को वैसे नहीं जी पाई जैसे आप जीना चाहती थी। आप बच्ची नहीं है, आप बच्चों की माँ है या फिर माँ बनने वाली है। मीन्स इतनी मिच्योर है, आप इतनी समझदार हैं कि अपने घर के आदमियों को, जो मर्द हैं आपके घर के, उनको संभालती हैं। आपकी प्रेजेंस है घर में, इसलिए वो लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है उनकी जिंदगी में। आप उनको संभाल लेती हैं, बट अपनी जिंदगी के जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं उनको आप नहीं संभाल पाएंगी, अपनी जिंदगी को आप नहीं संभाल पाएंगी। सीरियसली एक चीज को याद रखिए, कोई नहीं आने वाला आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको अपना सपोर्ट खुद बनना पड़ेगा, अपनी लाइफ अपने तरीके से खुद जीनी पड़ेगी, अपनी वॉइस को खुद रेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं एक अच्छी और प्यारी जिंदगी जीना, वैसे जिंदगी जीना जो आपने कभी ड्रीम में सोची थी।